Good morning, student. In previous video, we explained about the pollination, which is of two type, allogamy and autogamy. आपकी किताब में यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है. एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के सिनोनिम दिए हैं. वैसे देखे जाए तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके दो टाइप दिए. क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप, एक एलोगेमी और एक हाइब्रिडाइजेशन. सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप दिए, एक एटोगेमी और एक जीटिनोगेमी. ये पक्का ध्यान में रख. क्लियर हुआ क्या? ये पुराने हिसाब से दिए वाला लर्न करने को इजी जाता है. एलोगेमी और एटोगेमी में क्या फर्क है हम इसको समझेंगे. पहले तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन बता चुका हूं. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथरलोप टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथरलोप टू स्टिग्मा इज कॉल्ड pollination. Pollination is of two type. If the pollen grain transfer within a same flower, then it is called autogamy. It is also self-pollination. Yes, it is self-pollination. Different flower of the same plant, it is also self-pollination. But different flower of the same plant, but this self pollination is called जीटिनोगेमी और जिगोटियोगेमी. आर यू गेटिंग मी? प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि स्पेलिंग आपको ध्यान में रहने के लिए. ठीक है, वो आप अच्छी तरह से देखो, लर्न करो उसको. अब ये आपके ध्यान में आया होगा कि एटो में और जीटिनो में फर्क है. सेल्फ माने तो उसके पोलन ग्रेन उसी फूल में गिर रहे हैं तो एटो, उसी प्लांट के अलग अलग फूलों से आके गिर रहे हैं तो जीटिनो. ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन. है दोनों भी सेल्फ पॉलिनेशन, मगर परफेक्ट सिनोनिम एटोगेमी ये सेल्फ पॉलिनेशन का आता है क्योंकि उसमें फ्लावर भी सेम है मगर डिफरेंट फ्लावर भी हुए तो भी झाड़ तो सेम है. जेनेटिक मेकअप क्या फर्क गिर गया? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, इसीलिए इसके दो टाइप कर दिए यहां पे मैंने बना दिए. वैसा क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथरलोप टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट plant, different flower of different plant of the same species. वेगळे फुलं, वेगळे झाड पण एकाच जातीचे, तर त्याचं नाव क्रॉस पॉलिनेशन. यस, क्रॉस पॉलिनेशन. ये एलोगेमी का भी क्या है? सिनोनिम है. अब डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट of different species, then it is called hybridization. It is not the natural phenomena. In 99% cases it is not the natural phenomenon, it is artificial one. म्हणजे हा नैसर्गिक प्रकार नाही. 99% प्रकारात हा नैसर्गिक प्रकार नाही. 99% उदाहरणामध्ये हा नैसर्गिक प्रकार नाही. हा मानव निर्मित है, या आर्टिफिशियल है. हम जबरदस्ती से पॉलिनेशन करवाते हैं. एक जाति के पोलन ग्रेन दूसरे जाति के स्टिग्मा के ऊपर हम एडजस्ट करवाते हैं, उसको लेने लगाते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी बोलना गलत नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन को एटोगेमी बोलना गलत नहीं है. हाँ, मगर उसमें कुछ स्लाइड डिफरेंस जो है उसके लिए इसको ऐसा सेपरेट कर दिया है.
ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया आपका। ठीक है, पॉलिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। पॉलिनेशन का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम काय के तरफ मुड़ेंगे? अब हम मुड़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम उसके आगे के तरफ बढ़ेंगे, वो है पॉलिनेटिंग एजेंसीज। क्या नाम बताया मैंने? पॉलिनेटिंग एजेंसीज। उसके पहले मैंने एक वर्ड लिख के रखा है। फ्लावर के दो टाइप रहते हैं, एक फूल खिलता है, दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए या पॉलिनेटिंग एजेंसी को पॉलिनेशन करने के लिए परमिट करता है। म्हणजे काही फुलं उघडे असतात, परागसिंचन करण्यासाठी असणाऱ्या जे काही घटक आहेत त्यांना काय करतात? एक प्रकारची पसंती देतात। म्हणजे त्याला काय म्हणायचं दुसऱ्या भाषेत, मराठीत जर सांगायचं तर त्याला एक प्रकारची आज्ञा देतात म्हणा, किंवा त्याला परमिशन देतात। आपल्या इंग्लिशमध्ये सहमती देतात, सम्मति देतात। सम्मति माने तो उसको एक परमिशन मिलती है कि हाँ भाई आप क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हो, क्योंकि फ्लावर खुला है और खुले फ्लावर का नाम है चास्मोगैमस फ्लावर, ओपन फ्लावर। If the flowers are open, that is androecium and gynoecium are exposed for the pollinating agency, then such flower is called chasmogamous flower. Definition लर्न नहीं कर लागत, टर्म लर्न कर लगता है। डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, टर्म लर्न करनी पड़ती है सिर्फ। ठीक है, चास्मोगैमस फ्लावर मीन्स द फ्लावर विच इज ओपन and permit for the pollinating agency to pollinate the flower. Such flower is called as chasmogamous flower. One more thing is that it is the controversies of inbreeding, that is clistogamous flower. This flower does not open throughout their life. पूरे जिंदगी भर खुलते ही नाही, मग जर आता उघडणारच नाही तर त्याचे पोलन ग्रेन इकडचे तिकडे जावं कसे? साधा कंडीशन है, ये तो एक क्वेश्चन होना ही है। हाँ, उसके पोलन ग्रेन जाते ही नहीं है, वो फूल इस टाइप का बना है कि वो अपने पोलन ग्रेन बाहर भेजने को तैयार नहीं। जैसे हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, कास्ट वाले अपने कास्ट को बड़ा मानते हैं, स्पेशल मानते हैं, दूसरे के कास्ट में शादी के लिए परमिशन नहीं देता है हमारा सिस्टम। हमारी आज भी कास्ट सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, परमिशन नहीं मिलती है। सैराट तक का एग्जाम्पल मेरे को देने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, परमिशन नहीं है। उस टाइप के झाड़ भी रहते हैं कि अपने इसमें दूसरे पोलन ग्रेन आए ही ना। इस टाइप के अडाप्टेशन को, इस टाइप की स्पेशलिटी को एक नाम दिया जाता है इनब्रीडिंग डिवाइसेस और कंट्रोवर्सीज और कॉन्ट्रीवर्सेस और इनब्रीडिंग डिवाइसेस, कॉन्ट्रीवर्सेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन और इनब्रीडिंग डिवाइसेस। नाव लक्षात ठेवा, कॉन्ट्रीवर्सेस और इनब्रीडिंग डिवाइसेस। आलू बटाटा ते एकच आहे। म्हणजे फुलांनी स्वतःत असा काही बदल घडून आणायचा की त्यांनी क्रॉस पॉलिनेशनला अवॉइड करायचं आणि सेल्फलाच परमिशन द्यायची। आपल्याच जातीत लग्न होईन बाबू, दुसऱ्या जातीची चालत नाही, अपनी ही कास्ट की होंगी। आज भी एक स्टेटस सिंबल माने जाता है और इसको किसी भी हालत में परमिशन देने को तैयार रहते नहीं लोग, और इसको बताने की जरूरत नहीं। वैसे कुछ झाड़ भी करते हैं रे, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इसमें। तो उसमें का एक एग्जाम्पल है, वो अगर आपको याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। वो है बहुत ही सिंपल कंडीशन दिए वाली है कि वो फ्लावर है, आपको केना अगर मालूम होगा तो है केना, ते केना कुंजर मुलींना माहिती असते, त्या हरतालिकेच्या त्याच्या पूजेच्या वेळेस ते आणतात केना। किंवा याले आपले शेतकरी लोक इचूचं झाड म्हणतात,
विंचू नाही, इचू. आलं का लक्षात? बांधावर लागीन तेवढं वाढलेलं असतं. माझ्याकडे आहे, फक्त मी काय करू नाही शकलो, लक्ष नाही राहिलं माझं. मी पुढच्या व्हिडिओत तुम्हाला आणून दाखवून देईन ते झाड. व्हिडिओ दिसेल तुम्हाला एक्झाम्पल्स. आलं का लक्षात? किंवा एक फोटो काढून त्याचा पाठवून देईन मी तुम्हाला. ठीक है, म्हणजे जेणेकरून सहज दिसून जाईल. वो झाड़ जो है उसको हम बोलते हैं क्वामेलिना बेंगालांसिस. क्या नाम बताया मैंने? क्वामेलिना बेंगालांसिस. क्या नाम बताया मैंने? क्वामेलिना बेंगालांसिस. और ये क्वामेलिना बेंगालांसिस आपको कहीं पे भी इजीली देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेयर नहीं है. इसको दोनों टाइप के फ्लावर लगते हैं, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर और दूसरा चास्मोगैमस फ्लावर. वाई दे प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर? ये आपके बुक में दिया है कि दोनों टाइप के फूल क्यों बनाता है. तो एक्सपेक्टेड आपसे आन्सर आहे, क्यों बनाता हूं ना. आणि याच कारणानं जर एखाद्या वावरात इचू नावाचं तण झालं तर ते लोकांचं किती उपटून फेकलं तरी पुढच्या वर्षी येते, कारण याचे फुलं जमिनीत असतात. मग फुलं जर जमिनीत आहे तो तुम्हीच सांगा काय कंडिशन आहे. फुलं जर जमिनीत आहेत तर उघडणारच नाही. बिया ऑलरेडी जमिनीत पेरून ठेवल्या ना. क्लियर झालं का? शेंगदाण्यासारखे फल्ली दाने के सरी का ये बीज अपने अंदर डाल देते हैं. उसका झाड़ अगर उखाड़ दिया तो उसका बीज अंदर ही रह जाता है. और ऊपर भी इसको नीले कलर के फूल लगते हैं. नीले कलर के फूल लगते हैं ताकि ऊपर से पॉलिनेशन हो. तो नेचुरली ये प्लांट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इसका आंसर अगर आप दे सके तो दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो इवोल्यूशन नाम का चैप्टर स्टार्ट होगा, इसके लिए एक बहुत बड़ी मदद ये आंसर आपका मेरे को देगा. ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए रख दिया, किताब ने पूछा है. अब मैंने चास्मोगैमस फ्लावर ये आपको पढ़ाया, उसके बाद क्लिस्टोगैमस फ्लावर. मगर क्लिस्टोगैमी को एक और नाम दिया मैंने. कौन सा? The plant which avoided the cross pollination and adapted specially for the self pollination, those flowers are called as क्लिस्टोगैमस फ्लावर. एग्जाम्पल वायोला, ये एक है, और एक क्वामेलिना बेंगालांसिस. किसकी लीना? क्वामेलिना बेंगालांसिस. अलग अलग तरीके यूज कर रहा हूं याद रखने के लिए. क्लास रहता था तो थोड़ी ज्यादा मजा आती थी. ठीक है, अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल दिया, मगर उसको एक और नाम दिया, इनब्रीडिंग डिवाइस, कंट्रोवर्सेस. ये क्या है? कंट्रोवर्सेस और कंट्रीवंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन और इनब्रीडिंग डिवाइस मीन्स the plant adapted themselves for the self pollination and avoid the cross pollination. Such type of plants are called as inbreeding device including plants. Example viola and camelina. याद रखना है. ठीक है, मराठीत जर याचं सांगायचं तर विंचू, आलं का लक्षात. आणि एक रिओ डिस्कलर म्हणून आहे, रिओ नावाचा झाड आपल्या अभ्यासात आहे, पाहायला मिळालेला आहे तुम्हाला. कशात? प्रॅक्टिकल मध्ये. तोही अशा प्रकारचा बिहेव करतो. ठीक आहे, अशा प्रकारचे फ्लावर बनवतो. याच्यानंतर आता क्लिस्टोगॅमी हा प्रकार झाला. नंतर पॉलिनेटिंग एजंट मध्ये मी दोन प्रकार सांगितले होते. एक अबायोटिक. अबायोटिक मध्ये पॉलिनेटिंग एजंट मध्ये विंड हा प्रकार दिला होता. विंड मध्ये फ्लावरचे अडॅप्टेशनला काय काय वैशिष्ट्य राहतील ये पूछा था. विंड पॉलिनेशन को एनामोफिली बोला था, और इसके लिए क्या क्या स्पेशलिटी रहनी चाहिए झाड़ों में ये पूछा था. जैसे प्लांट टॉप, फूल टॉप पे चाहिए, क्योंकि हवा ऊपर से ज्यादा बहेगी ना, इसलिए फ्लावर मस्ट बी ऑन द टॉप, दैट इज टर्मिनल. आर यू गेटिंग? फ्लावर पोजिशन इज ऑफ टू टाइप, एक्साइल एंड टर्मिनल. डू यू नो? होगा मालूम तो, नहीं तो जान दो. क्लियर हुआ क्या? टर्मिनल flower must be many in number. If small, they must be many in number. No need of attractive word, no need of nectar, but their androecium must be extros. Their androecium must be extros. And one more thing, their androecium versatile for expelling the pollen grain.
हिअर अँड देअर. म्हणजे अँथरलोप डुलुडुल हल्लं पाहिजे, फुलाच्या बाहेर असलं पाहिजे, फुलाचं राहणं झाडाच्या शेंड्यावर असलं पाहिजे. फुलाच्या कलरची किंवा त्याच्यातल्या काहीची सद वगैरे मध वगैरे याची काही त्या फुलाला गरज नाही. आलं लक्षात. आणि हे फुलं म्हणून हिरवेही असतात. बेस्ट एक्झाम्पल आहे जवार. त्याचे फुलं काही कलरचे नसतात ज्वारीचे. मेज मोनोकॉट के मैक्सिमम मेंबर इसी में आते हैं, कलर के फूल नहीं है. पक्का ध्यान में रखना, क्योंकि हरे कलर के. और जब करोला डिफरेंशिएट नहीं होता है तब हम उसको नाम पेरियंथ देते हैं. क्या नाम देते हैं? पेरियंथ. और टेपल्स बोलते हैं, अगर याद होगा तो. क्लियर हुआ क्या वो कंडीशन. और ये विंड पॉलिनेशन में क्या क्या अडाप्टेशन है बता दिया. अब इसके बाद वाटर पॉलिनेशन. वाटर के भी दो टाइप है. ये कौन सा? ईपी हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली. हाइपो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ईपी अबव द सरफेस ऑफ वाटर. इसका एग्जांपल व्हॅलिस्नारिया, याला पानलाव म्हणतात. ये बहुत सिंपल और इजी मिलने वाला है. अगर आप नागजरी में भी जाएंगे तो इसके बहुत सारे झाड़ दिखते हैं. ठीक है. और दूसरा है जूस्टोरिया, जो बिलो द वाटर सरफेस रहता है. मगर वाटर पॉलिनेशन के लिए क्या अडाप्टेशन होनी चाहिए? अनवेटेबल पोलन ग्रेन, नो नीड ऑफ colored petals or sepals, instead of there is a perianth. Then second thing is that no need of nectar, no need of attractive whorls. Then one more thing, their pollen grain is unwettable. वो वैक्सी कवरिंग से पूरे ढके वाले हो. अगर गिल्ले होंगे उसके फूल बोलो या पोलन ग्रेन गिल्ले होने वाले होंगे तो वो तो मर जाएंगे. क्लियर हुआ क्या? इसलिए अनवेटेबल ये एक वर्ड ध्यान में रखे तो बहुत अच्छी बात. ठीक है, वो गिल्ले नहीं होनी चाहिए. और अगर ईपी हाइड्रोफिली है तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दोज पोलन ग्रेन इज more than the water, and if hypohydrophily then specific gravity of pollen grain is equal to water. ये पानी के अंदर अंदर बहते जाए. पाणी की इतनी उसकी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी, वजन पाण्याले बरोबर सहन करून सहज तरंगत जाईन. पोलन ग्रेन जसं हवेत जाते ना तसा पाण्यात गेला पाहिजे. आणि निडल शेप पोलन ग्रेन, लॉन्ग पोलन ग्रेन, गोल नाही लंबे. इंटरेस्टेड है कि नहीं? और यही ध्यान में लाने के लिए मैंने इसको दोबारा लिया है. क्लियर हुआ? क्या लेने चाहिए? लंबे रहते हैं पोलन ग्रेन, ध्यान में रखना. ईपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल क्या बताया? व्हॅलिस्नारिया. लक्षात ठेवता. जेव्हा केव्हा काय क्लास ओपन होईल, स्कूल ओपन होईल त्या दिवशी एक्झाम्पल विचारले आणि आले नाहीत तर प्रत्येक व्हिडिओ पाहणाऱ्यांनी किंवा आज मी फोन करणार हा व्हिडिओ झाल्यानंतर प्रत्येकाला. आला का लक्षात? हा व्हिडिओ झाल्यानंतर मी फोन करणार आहोत, त्याच्यात क्लिअर माहिती घेणार आहोत की काही जणांनी मेंडेलचे प्रश्न जे टाकले होते ते सोडवले का नाही. आलं लक्षात? त्याच्यात माझा 1 घंटा जाईल पण मी फोन प्रत्येकाला करणार आहोत. नीट के स्टूडेंट, आज मैंने जिनके क्वेश्चन डाले हैं वो सॉल्व होनी ही चाहिए. पक्का ध्यान में रखना. फोटोग्राफ भेजे हर रविवार को, या जो एक दूसरे के बाद जैसे चैप्टर होता है मैं एक क्या बात डालते जाऊंगा, फोटोग्राफ जो क्वेश्चन डालते जाऊंगा. और वो एक्सपेक्टेड है आपसे सॉल्व करना. और आपके पेरेंट्स से मैं कम्युनिकेशन करूंगा इस बार. अब मैंने आपको बता दिया है कि विंड पॉलिनेशन में कौन सा? ईपी हाइड्रोफिली. ईपी अबव द सरफेस, हाइपो बिलो द सरफेस. इतना अगर याद रखेंगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. ईपी का एग्जांपल व्हॅलिस्नारिया, हाइपो का एग्जांपल जूस्टोरिया. ध्यान में रहा तो बहुत अच्छी बात है. अब हम इसको भी रब करेंगे बायोटिक. अब बायोटिक तक, अबायोटिक तक, बायोटिक एजेंसी आगे जा रहे हैं. और कुछ प्लांट स्पेशल तरीके डेवलप करते हैं, उसको नाम बताया था मैंने. स्पेशल अडाप्टेशन डेवलप करते हैं, कंट्रावर्सिस. ये ध्यान में रखना क्योंकि आगे लूंगा मैं. क्योंकि मैंने ये सेल्फ पॉलिनेशन के पहले ली. सेल्फ पॉलिनेशन में एक कंसेप्ट मैंने छोड़ दिया है.
क्योंकि वो कंट्रोवर्सिस आगे लेने के लिए छोड़ दिया, जिसका नाम है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या है? फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल एंड बोथ द सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, must be matured on the same time, then self pollination will be occur, otherwise cross pollination will be occur। इंग्लिश समझ रही है ना भाई? उस हिसाब से बोल रहा हूं कि दोनों भी सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम गायनोशियम एक ही समय में मैच्योर्ड हो, एक ही समय में मैच्योर्ड हो और दोनों भी प्रेजेंट रहे एक ही फूल में, उसी को नाम देते हैं बायसेक्सुअलिटी और होमोगेमी। ध्यान में रखना, क्लियर हुआ क्या? होमोगेमी में दो अपन ने देखा, एक क्लिस्टोगेमी एक होमोगेमी। होमोगेमी होना तो ये पहला कंसेप्ट है ही है, काय के लिए? इनब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए बायसेक्सुअल चाहिए, नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर यूनिसेक्सुअल है तो भी उसी झाड़ी में हो रहा है, तो हमने क्या नाम बताया था? जिटिनोगेमी। क्लियर हुआ क्या? उसी झाड़ में हो रहा है इनब्रीडिंग के इसमें, और उसके भी इसमें क्या होता है? बराबर उसके पोलन ग्रेन नीचे गिरते हैं तो उसकी स्टाइल उसको कैप्चर करने के लिए रेडी रहती है, मगर वो कंट्रोवर्सिस नहीं। मगर होमोगेमी में भी नहीं आता है वो, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल बन रहे हैं तो हम उस टाइप के बायसेक्सुअल फ्लावर को एक और नाम देते हैं पूरे झाड़ को। एक्सपेक्टेड आपसे है, जान दो, आज मैं आंसर देता हूं। मोनोइशियस पढ़ाया था ये, मोनोइशियस बायसेक्सुअल। आगे मैं डायोसियस पढ़ाऊंगा, तब याद रखना। क्लियर हुआ क्या? मोनोइशियस बायसेक्सुअल मेज में भी रहता है, मगर मेज में जिटिनोगेमी है। होमोगेमी है क्या? तो हाँ, इसमें एक और है, मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल दिया है होमोगेमी में। एंड्रोशियम बेंट ऑन गायनोशियम टू अवॉइड दी क्रॉस पॉलिनेशन, पूरे बेंट हो जाते हैं ऐसे। और अपने इसमें भी बेंट होते हैं, काय में? सोलैनम ज़ांथोकार्पम में एंड्रोशियम बेंट होते हैं और वो पिकअप करते हैं पोलन ग्रेन। गायनोशियम बेंट होते हैं सोलैनम में और एंड्रोशियम होते हैं मिराबिलिस जलापा में, एक दूसरे से पिकअप कर लेते हैं पोलन ग्रेन, दूसरे के नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये एक नाम बताया मैंने, होमोगेमी। क्या नाम बताया? होमोगेमी। वायोला इसका एग्जाम्पल दिया। अब उसके बाद विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, उसका अडाप्टेशन, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में अडाप्टेशन, और ये निडल शेप पोलन ग्रेन लपेटते इसके वेलिस्नारिया के नर फूल जैसे ही पकने लगते, मैच्योर्ड होने लगते हैं, टूट के नीचे से गिर के ऊपर आ जाते हैं और पूरे नदी के इसमें गुलाबी फूलों के क्या बन जाते हैं? पूरे लेयर के लेयर बन जाते हैं। ऐसी लगता है कि नदी पूरी गुलाबी हो गई है, इतने मस्त लगते हैं, ठीक है। और ये फूल ऊपर आने के बाद फूटते हैं, क्योंकि इनको वाटर सरफेस के ऊपर से करना है पोलन। और वो ध्यान में रखना, कमल को आप नहीं तो काय में डाल देंगे? हाइड्रोफिली में डाल देंगे, वो एंटामोफिलस है, त्याच्यात काय जाते? भुंगा जाते, एक बम्बल भी जाती है, ध्यान में रखना, पॉलिनेशन करवाने के लिए। वहां पे पानी का कोई रोल नहीं है कमल में, पक्का ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि वो कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये। क्लियर हुआ? पक्का ध्यान में रखना कि पोलन ग्रेन उसके ऊपर से जाते हैं और उसे फूल फूटने के बाद इस वेलिस्नारिया की एक स्पेशलिटी रहती है। ये देखो कैसी स्पेशलिटी, ये फीमेल फ्लावर का पार्ट, ये उसका जो पेडिसेल रहता है, ये ऐसा ऐसा कॉइल्ड रहता है। जैसे ही मेल फूल ऊपर आना चालू होते हैं, तैरना चालू होते हैं, ये सरफेस है, ये मेल फूल ऐसा ऊपर आ गया तैर रहा, ये टूट के आ जाते हैं। इस झाड़ के मेल फूल नीचे लगते हैं और ये फीमेल फ्लावर भी उसके बाजू में लगते हैं, और ये फीमेल फ्लावर का नीचे का पेडिसेल कॉइल्ड रहता है। जैसे ही मेल फूल टूटना चालू होती है, इससे फीमेल फ्लावर का कॉइलिंग निकलता है, वो भी सरफेस पे आता है ऐसा, और इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर फूट के क्या हो जाते हैं? इस सरफेस से आते हैं पानी से। क्लियर हुआ? इसमें रहता है स्टिग्मा ऐसे, और जैसे ही पॉलिनेशन होता है डबल नीचे चले जाता है, कॉइलिंग हो जाता है। जिसका पॉलिनेशन होगा उसका कॉइलिंग होगा। बेटा ऐसा ही एक बेस्ट एग्जांपल का है कि इसमें आपने ग्राउंड नस्ट नाम का
प्लांट सुना होगा, शेंगदाने, इसके फूल लगते ऊपर है, पॉलिनेशन हुए बराबर उसकी स्टाइल बढ़ना चालू होती है और फूल खुद को जमीन में गाड़ देते हैं, पॉलिनेशन ऊपर और गाड़ देते हैं जमीन में। जैसे मूंगफली के झाड़ को जैसे ही पीले फूल आना चालू होते हैं तो उस खेत के ऊपर क्या करते हैं मालूम है, एक रोलर चलाते हैं। ये किताब में नहीं है, क्या चलाते हैं, रोलर, काय का, लकड़ी का, ताकि उसकी जितनी भी पॉलिनेटेड हुए वाली डंगाल है वो जमीन को लगे। और जैसे ही पॉलिनेशन होते हैं पीले कलर के फूल, वैसे ही उसकी पेडिसेल इतनी रैपिड बढ़ती है और अंदर लेके जाती है। इंटरेस्टेड बात, हे शक्यतोवर कोणीही सायन्सच्या विद्यार्थ्याले आणि नॉन बॉटनीच्या टीचरला जर विचारलं की का त्या भुईमुंगाले शेंगा जमिनीत कशा लागतात, फुलं ते लगायचं वर पाहिली मी, आला का लक्षात, त्याला वांद्यात आणून टाकसान तुम्ही। क्लिअर झालं का? पण तुमचं क्लिअर झालं का सांगा? पॉलिनेशन वर आणि फुलाची पेडिसेल इतकी जोरदार वाढते, पॉलिनेशन झाल्याबरोबर जमिनीत घुसून घेते, म्हणून शेंगा खाली राहतात। म्हणजे वर झाड कोण्या ढोरानं खाल्लंय बी तर शेंगा खाली आहेतच जमिनीत पुढच्या वर्षी उगवायले। इंटरेस्टेड है कि नहीं? अच्छा, अरे बहुत इंटरेस्टेड है रे बॉटनी, अगर हम पढ़ेंगे तो, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम है। यहां तक आपको पढ़ा दिया आगे का पार्ट। अब वेलिस्नारिया हो गया, ये वेलिस्नारिया भी किसके सरीका करता है, वही क्या नाम बताया, ग्राउंडनट के सरीका, इसीलिए एग्जाम्पल दिया वो, ठीक है। अब ये वाटर पॉलिनेशन हो गया, क्लिस्टोगैमी हो गया, होमोगैमी हो गया, बायोसेक्सुअलिटी हो गया। इसके आगे जा रहे हैं, वो है पॉलिनेटिंग एजेंट में बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। कौन सा? बायोटिक। क्या बता रहे हैं अभी? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक माने तो इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व फॉर द पॉलिनेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व फॉर द पॉलिनेशन। तो सबसे पहले लिविंग में कौन? इंसेक्ट। अगर आप हनी बी को निकाल देंगे, सनफ्लावर के खेत के आजू बाजू से सभी हनी बी निकाल देंगे तो करीबन 70% प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मुळाच्या माश्या जर आजूबाजूच्या वावरातल्या याच्यातल्या काढून टाकल्या तर 70% उत्पादन कमी होते। लय खेप शेतकरी रडते, सर्व तर बरोबर पेरलं होतं, चांगली जोरदार जात पेरली होती मी, फुलाचं उत्पन्नच नाही आलं। अरे मूर्खा, ते आजूबाजूचे जे काही मुळाच्या माशाईचे पोळे होते ते झाडून टाकले, माने तो छत्ते आपने निकाल लिए तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा। अगर नर और मादा पास में नहीं आएंगे तो बीज कहां से बनेंगे रे? बीज नहीं बनेंगे तो उसको प्रोडक्शन नेचुरली कम आएगा। इसीलिए जहां कहीं काय का खेत है, सनफ्लावर का खेत है और दूसरे भी खेत है, वहां पे मधुमक्खी को पालने का जो व्यवसाय वह आगे पढ़ाऊंगा मैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में। जो व्यवसाय है, जो तरीका है, उसको और डेवलप करो, वो डबल बेनिफिशियल, वो प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ठीक है, अल्टरनेटिव कंडीशन मैंने बता दी, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी। अब बायोटिक में एंटामोफिली में रोज है, जास्मीन है, क्लियर हुआ क्या? जास्मीन, और ये रात रानी भी है। ये जास्मीन दिन के राजा के नाम से जाने जाता है। ठीक है, हम इसको जाई म्हणतोय आणि ये जुई। ठीक है, जिसको सेस्टर्नम नॉक्टर्नम बोलते हैं। ये रात की राणी है, रात राणी म्हणून ओळखल्या जाते। पांढऱ्या कलरचे फुलं हिलाही आहेत, जास्मिनला आणि हिलाही आहेत, पण हा दिन का राजा म्हणून ओळखला जाते कारण ये दिवसा उगव। अलग लक्षात? ये दिन में निकल खिलते हैं ये फूल जास्मिन, ये रात में। सेस्टर्नम नॉक्टर्नम, क्या नाम बताया मैंने इसका? सेस्टर्नम नॉक्टर्नम। अब आपको दूसरी एक इंटरेस्टेड बात बता देता हूं, बंबल बी। क्या नाम बताया मैंने? बंबल बी। मराठीत त्याला भिंगोटी म्हणतात किंवा गेंदानी। काय नाव सांगितलं? गेंदानी। इसके छत्ते कहां बनते हैं, कौन से जगह पे बनते हैं, ये आपको पूछा गया है। काय में पूछा गया है? किताब में। डू यू नो? तर खरंच एखाद्या शेतकऱ्याला विचारायचं, का म्हणा ते तुरीच्या वावरात तुम्ही गेले होते, त्या भेंड्याच्या वावरात गेले होते, त्याच्यात तुम्हाला गेंदाण्या डसल्या होत्या का नाही? त्याचे पोळं होतं म्हणत, हो राय बेकार काम झालं म्हणते, गेंदाण्यात डसल्या, पराठीच्या वावरात गेलो गेंदाण्यात डसले।
वो बम्बल बी है। उसको दो टाइप की बम्बल बी, काले कलर की और वो लाल कलर की. लाल कलरच्या ह्याच्यात आपण काय म्हणतो त्याला गेंदानी, और काळ्या कलरच्या ह्याला काय म्हणतात भिंगोटा. अगर नाम याद होंगे तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं मराठी मीडियम में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आजू बाजू का एक्सप्लेनेशन देते आता है. ठीक है. अब वो बम्बल बी का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है. इसमें क्या करता है मालूम है क्या, साल्विया का एग्जाम्पल दिया है. एक की लॉक मैकेनिज्म के जरिए ये पॉलिनेशन करवाता है. अगर आप, ये है काय का फूल, ये ऐसा निकाल के बता देते हैं भाई, ये ऐसा एंड्रोशियम, ये इसको लगे वाला, ये ऐसा गाइनोशियम, और इस एंड्रोशियम को यहां पे एक लीवर रहता है. जैसी ये बंबलबी म्हणजे भिंगोटी किंवा भिंगोटा अंदर जाते, ये चार बसते, तो उसके पीठ के ऊपर ये पोलन ग्रेन छिड़क देता है, क्योंकि ये की उसको हिलाती है ना, ऐसा इधर कनेक्शन रहता है ना उसका लगे वाला. ये स्टैमिनोड के नाम से जाने जाता है. माने तो स्टेमन का एक फिलामेंट नीचे से आए वाला है उसके पैर में, उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए. मगर प्लेटफॉर्म बिना वजह से नहीं दिया है, जानबूझ के नहीं दिया है उसको बैठने के लिए झाड़ में. मेरा पॉलिनेशन करवा दे भैया. क्लियर हुआ क्या? ये एक स्पेसिफिक तरीका है, और ये साल्विया उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. साल्विया मैं दिखाने को लेके भी आऊंगा आपके यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये झाड़ है इसलिए आपको दिखाऊंगा. ये साल्विया के फ्लावर के ऊपर जैसे ही वो बैठता है, इसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिर जाता है पीठ के ऊपर, और दूसरे फूल में जब जाएगा तब उसी पीठ के ऊपर से स्टिग्मा क्या कर लेता है, पोलन ग्रेन ले लेता है, चिपका लेता है. क्लियर हुआ क्या? ये कंडीशन है एंटामोफिली की. और इस टाइप के फ्लावर जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए एक्स्ट्रा अडेप्टेशन बताते हैं, इसको पॉलिनेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं. क्या नाम बताया मैंने? पॉलिनेशन सिंड्रोम. सम प्लांट shows excessive adaptation and particularly adapted for the specific species of insect for that pollination. Such type of flower is called entomophilous syndrome or entomophilous syndrome containing plants. Are you getting? जैसे सिंड्रोम लक्षण, ये सिंड्रोम ये वर्ड यूज हो गया था बेटा पिछले इसमें, वैसे स्पेसिफिक विशिष्ट लक्षण दाखवते. त्या झाडाचे स्पेसिफिक वैशिष्ट्य दाखवते की याच किड्यासाठी मी बनलेला आहो. वो नाम दे दिया हमने, कौन सा? साल्विया. क्या नाम बताया मैंने? साल्विया. याद रहे तो बहुत अच्छी बात. अब एंटामोफिली होगी, मगर एंटामोफिली के लिए क्या क्या अडेप्टेशन चाहिए झाड़ में? सच्ची में बोलो, ये बात बताने की भी नहीं है, मगर 2 मार्क 3 मार्क के लिए आ सकती है, इसीलिए मेरे को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा. फ्लावर मस्ट बी लार्ज, बैठते तो आने चाहिए, नहीं तो इतना छोटा कि जिसके ऊपर कीड़े को बैठते ही नहीं आएगा तो पॉलिनेशन कहां से करेंगे? क्लियर हुआ क्या? फ्लावर मस्ट बी लार्ज, मस्ट बी अट्रैक्टिव. अरे खींचे जाने चाहिए ना, किधर है उसको क्या माइक्रोस्कोप लेके ढूंढने को लगाते क्या आप इंसेक्ट को? कोई जरूरत नहीं. मस्ट बी लार्ज, अट्रैक्टिव, मस्ट बी possesses more nectar for reward to the insect. रिवार्ड पारितोषिक देता आलं पाहिजे ना, पॉलिनेशन कर बा, मी तुले मत देतो थोडस. क्लियर झालं का? नेक्टर. दूसरा फ्रेग्रेंस, मस्त उसका स्मेल आनी चाहिए. क्लियर हुआ क्या? ये कंडीशन. और वही फ्रेग्रेंस से हम अत्तर बनाते लगे उतनी. क्लियर हुआ क्या? ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात है. ये स्पेशलिटी इनमें रहनी चाहिए. काय के लिए? फ्लावर और स्टिग्मा मस्ट बी स्टिकी, पोलन ग्रेन स्पाइनी टू अटैच दी लेग ऑफ इंसेक्ट, उसके पैरों को अटैच होने चाहिए. और इसमें कैलाट्रोपिस प्रोसेरा में इंसेक्ट के लिए एक स्पेशलिटी रहती है, पॉलिनिया रहते हैं. क्या रहते हैं? पॉलिनिया रहते हैं. और कैलाट्रोपिस का आगे एक और एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं. क्लियर हुआ क्या? ये पॉलिनेशन के लिए देने वाला हूं स्पेशल, जो एक्चुअली हर्कोगेमी के इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगा. तो वो हर्कोगेमी थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से पॉलिनेशन एंटामोफिली से करवाए जाते हैं और किस तरीके से वो एक्स्ट्रा सिंड्रोम बताता है. कोण? कैलाट्रोपिस प्रोसेरा. रुईचं झाड हनुमानजीला चढवतात ते. क्लियर झालं का?
अब आगे की कंडीशन की लीवर मैकेनिज्म बताया साल्विया का। इसके बाद दूसरा बायोटिक एजेंट है ऑर्निथोफिली, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथरलोप टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ बर्ड। अब बर्ड के लिए क्या अडेप्टेशन चाहिए? फ्लावर मस्ट बी लार्ज, ये तो है ही, नेक्टर, अट्रैक्टिव वर्ल्स, ये तो है ही। दूसरा, पेडी सेल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग सो एज इजीली बर्ड कैन एंटर इनसाइड दी फ्लावर, नहीं तो उसके वजन से थोड़ा सा धक्का लग गया तो फूल गिरने नहीं चाहिए। ये एक कंडीशन क्लियर हुआ क्या? मस्ट बी लार्ज, ये एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी। दूसरी कंडीशन क्या बताया मैंने? एंटामोफिली के इसमें, सॉरी ऑर्निथोफिली की इसमें हमिंग बर्ड का एग्जाम्पल दिया है आपको, उसमें काय का? हमिंग बर्ड का। इसमें बी ध्यान में रखना, क्योंकि मैं सब बी के ऊपर से, बर्ड के ऊपर से बी वर्ड यूज करूंगा, बर्ड के ऊपर से बी वर्ड यूज करूंगा। क्लियर हुआ क्या? और ये जो एग्जाम्पल आपको देखने का है, ये अभी लाए वाला है, ये एक्चुअली साल्विया का है, मगर ये साल्विया बर्ड के लिए भी यूज होता है। क्लियर हुआ कि ये देखो इसका की लीवर मैकेनिज्म आपको दिखेगा अभी। क्लियर हुआ क्या? ये देखिए, ये एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम। क्लियर हुआ क्या? और ये फूल आपको इजीली देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे आपको बता दे रहा हूं कि बर्ड के बारे में। बर्ड के इसमें ये साल्विया भी एग्जाम्पल चलता है, मगर साल्विया के बजाय ये जो लाए वाला है वो कैलिस्टेमोन नाम के इसमें पहचाने जाता है, और साल्विया बम्बल बी के लिए इसमें फूल थोड़े छोटे रहते हैं। ठीक है, और अभी इसको हम जो एग्जाम्पल दिया है उसमें एक और एग्जाम्पल जोड़ते हैं बर्ड के इसमें, वो है बोम्बैक्स। बोम्बैक्स इसको एक्चुअली कॉटन सिल्क ट्री बोलते, आपल्या याच्यात काटसावर म्हणतात। काय म्हणतात? काटसावर, काटे काटे रहते इसके तने के ऊपर, ये इतने बड़े बड़े फूल आते हैं लाल कलर के। मेरे इसमें एक फोटोग्राफ है, मैं इसको लोड करूंगा आपके इस पे, ठीक है, वो आपने देख लेना। ये बोम्बैक्स मालबर्कियाना, नहीं तो वो जो नगर परिषद है ना, उसके सामने 2-3 झाड़ है, काय के उसके अंदर भी इसके बोम्बैक्स के, अपने कैंपस में भी 2-3 झाड़ है बोम्बैक्स मालबर्कियानम के। ठीक है, बुटिया तो बोलना ही नहीं पड़ता यार, पड़स बुटिया मोनोस्पर्मा, इसके भी बर्ड पॉलिनेशन, और ये पैरोट भी पॉलिनेशन करवा लेता है बुटिया में। क्लियर हुआ क्या? उसके अंदर के नेक्टर चूसने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि मीठा लगता है ना, इसीलिए वो जीभ डाल देता है। इतना बड़ा पैरोट बैठता है इसके ऊपर और जीभ डाल देता है, उसके जीभ की वजह से भी होता है। और हमिंग बर्ड को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अभी जो एग्जाम्पल बताया था मैंने, ये हमिंग बर्ड के लिए यूज होने वाला है। क्लियर हुआ क्या? ये एग्जाम्पल। अब ये हो गया ऑर्निथोफिलिया बर्ड पॉलिनेशन। ऑर्निथोफिली, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ बर्ड, इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली या बर्ड पॉलिनेशन। सिनोनिम है, ऑर्निथोफिली और बर्ड पॉलिनेशन सिनोनिम। इसके बाद तीसरा है चेरिप्टेरोफिली या कायरोप्टेरोफिली। अगर आप केमिस्ट्री बोल रहे हैं, साउथ इंडियन है, तो चेरिप्टेरोफिली बोलो, और अगर आप इधर महाराष्ट्रियन है तो आप क्या बोलेंगे? आप कायरोप्टेरोफिलो बोलेंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री में। क्लियर हुआ क्या? प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। एक कैरिप्टेरोफिलो में एक स्पेशलिटी रहती है, कौन सी? कि ये फ्लावर रात को खुलने चाहिए। एंथोसेफेलस नाम का जो एग्जाम्पल दिया है, इसके ऊपर कृष्ण ने बासरी बजाई थी, कदंब नावाचं झाड म्हणून। हालक लक्षात राहिलं तर फार चांगलं। एंथोसेफेलस, ये अगर आप पंढरपुर में गए या नासिक में गए तो वहां पे गजानन महाराज के संस्थान में जो आजू बाजू में झाड़ लगे वाले हैं, नहीं तो हमारे आनंद विसाव में ये एंथोसेफेलस के पीले असे बड़े बड़े फूल लगते, गोंड्यासारखे पांढऱ्या कलरचे। हालक लक्षात पाहिले तर, नाहीतर बहुत बेस्ट वे यार इंटरनेटवर जाना, मला कशाला सांगायला होता, इंटरनेट इज माय फ्रेंड। ठीक है, टिगेला ये भी है, एडेंसोनिया ये भी एग्जाम्पल है, और एक इसमें फिकस करके भी आता है, ये बैट पॉलिनेशन है। कौन सा पॉलिनेशन? बैट, मैमल के जरिए पॉलिनेशन होता है, इसको कायरोप्टेरोफिली बोलते हैं। हाँ भाई,
कुछ भैंसे भी, ये किगेल्ला नाम की इसमें भैंसे गेंडे क्या करते हैं, फूलों को अपनी पीठ रगड़ के चले जाते हैं, मगर वो फूल जो है बराबर झाड़ के तने के जो डंगाले रहते हैं सामने आए वाले रहते हैं, फूल उसके थोड़े से पीछे रहते हैं। इसके वजह से उसके पेट से वो रगड़े जाते हैं। क्या, फूल का सिर्फ सामने का नाम का पार्ट बराबर, और वो रगड़ता काय को है, डंगालों को। फूल उसके अंदर लगे वाले रहते, बराबर प्रोटेक्टेड रहते, उसके स्टिग्मा और एंड्रोशियम सामने रहते हैं, वो पॉलिनेशन करवा ले। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को पूछा गया था कि सर गेंडे भैंसे कैसे बैठती होंगी फूल के ऊपर। अबे क्या तू एंटामोफिली के सर का भैंसों को बैठा रहा क्या फूल के ऊपर? वो तो एक कॉमन सेंस है, समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तब मेरे को थोड़ा कैसा तो भी लगा था, और उसके बचकाने दिमाग के ऊपर कुछ नहीं बोला, उसकी मैंने खिल्ली नहीं उड़ाई, क्योंकि कुछ ब्रेन ही रहते हैं, दूसरे इसमें बोलेंगे तो अनयूज या उसके बहुत कम यूज करने की इच्छा रहती है, वो इसी कंडीशन जान दो उसको। अगर आके चले जाते किगेल्ला एडेनसोनिया इसका एग्जाम्पल दिया है। अब इसके बाद कैरेक्टरोफिली के बाद कुछ एग्जाम्पल मोर है। ये काय के लिए है, ये काय के लिए है, ये है नीट के लिए। वो एग्जाम्पल कौन से? मीरी माइक्रोफिली, ये है एंड से। कुछ चिटिया भी पॉलिनेशन करवाती है, मीरी माइक्रोफिली, और कुछ स्नेल भी पॉलिनेशन करवाती है, माल्कोफिली। क्लियर हुआ क्या? ये किसके लिए? नीट के स्टूडेंट के लिए। अब इसके बाद हम आखिरी के टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे, वो है कौन सा? कंट्रोवर्सीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इनब्रीडिंग देखा था, अब झाड़ अपने को स्पेशल अडॉप्ट करेंगे, काय के लिए? क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाएंगा और सेल्फ को अवॉइड करेंगे। क्या क्या बोला मैंने? द अडॉप्टेशन इन विच प्लांट adapted specially for the cross pollination and avoid the self pollination, such type of adaptation or specialities is called controversies of cross pollination or controversies of क्रॉस पॉलिनेशन। और एक नाम है ना यार, मैंने भी बताया ना, कंट्रोवर्सीज को एक और नाम दिया है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या नाम बताया मैंने? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कंट्रोवर्सीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उसमें का पहला लेते यूनिसेक्सुअलिटी, क्रॉस पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा। कैसा? अभी मेज के बारे में बताया था कि ऊपर नर फूल लगते हैं और नीचे मादा फूल, मगर वो सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल, क्योंकि उसके फूल उसी फूल के वहीं पोलन ग्रेन गिरते। मगर आपने कुकुरबिटा में देखा होगा, कुकुरबिटा दोडक्याचा वेल घ्या, कारल्याचा वेल घ्या, भोपळ्याचा वेल घ्या, टरबुजाचा वेल घ्या, कायचाही वेल, एग्जाम्पल चालते। क्लियर झालं का? इसमें नर फूल अलग रहते हैं, मादा फूल अलग रहते हैं। नर फूल के ऊपर से पोलन ग्रेन लेके जाते हैं, मादा फूल पे डाल देते हैं। क्लियर हुआ क्या? इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअल प्लांट को हमने एक और नाम दिया था, डायोसियस प्लांट। पपैया तो बेस्ट एग्जाम्पल है। अरे कुछ पपैया ऐसे रहते हैं, इसको क्या आते नहीं, पपैया आते नहीं, सिर्फ फूल आते हैं। ध्यान में रखना, नर पपैया है वो। क्लियर हुआ क्या? नर को कभी पपैया आते नहीं। मादा फ्लावर अगर आप वो भी त्या दोडक्याच्या झाडाला जर निरखून पायसान तर फुलं तर लय येतात, पण दोडके एवढे लागत नाही। मग जर निरखून पायसान तर काही दोडकेले खालून दोडका असते, ते फीमेल फ्लावर असतात, त्याला फक्त गायनोशियम असतं। क्लियर हुआ क्या? गौर से देखना उसके बारे में। ये एक स्पेशलिटी इसमें दी वाली है, इसको नाम दिया है कौन से? यूनिसेक्सुअलिटी या डायोसिज्म। क्या नाम बताया? डायोसिज्म। एग्जाम्पल पपैया, मलबेरी एग्जाम्पल दिए वाला। इसके बाद का कौन सा है? एक डायकोगेमी। डायकोगेमी क्या है? डाइचोगेमी बोलो या डायकोगेमी बोलो। इसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम डिफरेंट समय में मैच्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट समय। माने तो जैसे कि अपन एक करते एक रिश्ते में शादी करने जा रहे हैं, मगर एक उस लड़की का अगर एक छोटा होगा तो वो बोलेंगे यार छोटी आहे लड़की, नात्यात लागते, लग्न करता येऊ शकते तिच्या संग, पण लहान वयानं नाही होत लग्न। अलग लक्षात। अगर लड़की छोटी और दुल्हा बड़ा है तो उसको नाम देंगे हम प्रोटो एंड्री। क्या नाम बताया मैंने? प्रोटो एंड्री। और अगर उल्टा है, कौन सा? दुल्हन बड़ी है और दुल्हा छोटा है, तो क्या नाम देंगे? प्रोटोगाइनी। क्या नाम बताया मैंने? प्रोटोगाइनी। जो पहले मैच्योर्ड होता है उसके ऊपर से इसके नाम दिए। अब
ये नाम प्रोटो एंड्री का एग्जाम्पल है सनफ्लावर। क्या एग्जाम्पल बताया मैंने? सनफ्लावर। इन दिस टाइप ऑफ प्लांट एंड्रोशियम मैच्योर्ड फर्स्ट एंड इन प्रोटोगाइनी गाइनोशियम मैच्योर्ड फर्स्ट। एनोनास्क्वाइमोजा, एनोनास्क्वाइमोजा ये, या फिर एक ग्लोरियोजा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ग्लोरियोजा मैंने बताया था, ग्लोरियोजा ये लिप टेंड्रिल के लिए यूज किए वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये प्रोटोगाइनी का, ये डाइकोगेमी होगी। क्या होगी? डाइकोगेमी। इसके बाद प्रीपोटेंसी। ये प्रीपोटेंसी क्या स्पेशलिटी है? प्रीपोटेंसी एप्पल में रहती है। इन दिस टाइप the pollen grain of same plant, if fall on the stigma, it not grow fast. Naturally, if the pollen grains of other plant will be placed on the stigma, they grow very fast. ये अपनी ही पोलन ग्रेन को इतना अच्छा खिलाता नहीं, दूसरे के पोलन ग्रेन को ज्यादा खिलाता है, स्टिग्मा रैपिड बढ़ता है। एप्पल एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दिया? एप्पल। और इसका नाम क्या बताया बेटा? ध्यान में रखना, प्रीपोटेंसी। क्या नाम बताया इसका? प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी क्या नाम बताया इसका? प्रीपोटेंसी। इसके बाद है हर्कोगैमी या सॉरी हेट्रोमॉर्फी या हेट्रोस्टाइली। क्या नाम बताया मैंने? हेट्रोमॉर्फी या हेट्रोस्टाइली। क्लियर हुआ क्या? हेट्रोस्टाइली। इसमें क्या होता है? अगर गाइनोशियम का लेंथ कम होगा, छोटा होगा, समझो फ्लावर है तो इसका गाइनोशियम का ये कम छोटा होगा और एंड्रोशियम का बड़ा होगा, एक्स्ट्रोज होंगे एंड्रोशियम, तो क्या होगा? इसको हर्कोगैमी भी बोलते हैं आगे एक्स्ट्रोज के लिए। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्रॉस ही होगा, सेल्फ को अवॉइड किया जाएगा। क्लियर हुआ कि इसको हेट्रोस्टाइली भी बोलते हैं। हेट्रोस्टाइली का बेस्ट एग्जांपल प्राइमुला या प्राइम रोज ध्यान में रखना। क्लियर हुआ क्या? विंका रोजिया भी दे सकते हो, माने तो सदाफुली। ठीक है, इसके बाद एक है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में एग्जांपल है कौन सा? कैलेट्रोपिस प्रोसेरा। हर्कोगेमी, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में अगर आप रुई का फूल देखेंगे तो उसको 5 पांडव रहते, देखा क्या? 5 तरफ अगर देखे होंगे तो ये ऐसे मुड़े वाले एंड्रोशियम रहते, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे एंड्रोशियम मुड़े वाले रहते और ऐसा स्टिग्मा रहता उसका आजू बाजू में। यहां पे स्टिग्मा में ये एक्चुअली हेक्सागोनल स्टिग्मा रहता है, ऐसा ऐसा। यहां पे स्टिग्मा में क्या रहते हैं? यहां से निकले वाले रहते हैं एंड्रोशियम से। यहां पे उन्होंने पोलिनिया बनाए हैं, पोलन ग्रेन की थैलियां, जिसके ऊपर इंसेक्ट बैठ गया तो इसके स्टिग्मा के ऊपर से उसके पैर फिसलते हैं और इस पोलिनिया के थैली में अटक जाता है उसका पैर, और ऐसा खींचा तो ये पोलन ग्रेन की थैली उठा के लेके जाता। कौन? जैसा बाजार को जा रहा है इंसेक्ट, और दूसरे काय के ऊपर, रुई के झाड़ के ऊपर, दूसरे फूल के ऊपर डाल देता है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है रे। काय का एग्जांपल है? हर्कोगैमी का, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। क्योंकि एंड्रोशियम एक तरफ और गाइनोशियम इधर, पॉलिनेशन क्रॉस हो। अगर दोनों एक फ्लावर में है, माने तो बायसेक्सुअलिटी है, होमोगैमी है, एक समय मैच्योर हो रहे हैं मगर एक के ऊपर गिरते नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इसको गिरते आता नहीं, ये इंसेक्ट दूसरा लेके आएगा। क्लियर हुआ क्या? इस टाइप के मॉर्फोलॉजिकल चेंज को हमने क्या बताया? हर्कोगेमी। क्या नाम बताया? हर्कोगेमी। ध्यान में रखना, म्हणजे हरिक किती त्याले दुसऱ्यालाच भेटला पाहिजे या दृष्टिकोनातून लक्षात ठेवायचा। क्लियर झालं का? त्याला एवढा हरिक आहे की आपल्या पोलन ग्रेन भेटले नाहीत पाहिजेत, म्हणून ना हर्कोगेमी। एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस प्रोसेरा। और आखिरी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें अपने ही पोलन ग्रेन एडजस्ट ही नहीं करता। एक झाड़ ऐसा है कि अपनी पोलन ग्रेन क्या नहीं करता है? एडजस्ट ही नहीं करता है। इसको बोलते हैं सेल्फ स्टरिलिटी। क्या नाम देते हैं? सेल्फ स्टरिलिटी। माने तो अपने पोलन ग्रेन को ये एडजस्ट करेगा नहीं। ये कंडीशन हमारे में भी देखने को मिलती है। भाई बहन की शादी हमारे कल्चर ने क्यों अवॉइड की है? पीछे का सिंपल कारण है, बच्चे मुर्दा निकलेंगे, माने तो जिंदा ही नहीं बचेंगे। बनेंगे, बन सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, मगर मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये कारण की वजह से हमने इस बातों को अवॉइड किया, इसीलिए खून का रिलेशन वाला रिश्ता भी पसंद नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ क्या? यही कारण की वजह से चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे कल्चर को बहुत महान मानता हूं, क्योंकि मेरे कल्चर में बराबर उस बातों को ध्यान में रखा है, शायद विज्ञान के इन सभी नियमों को पढ़ा है।
क्लियर हुआ क्या? माफ करना, 1 मिनिट के लिए मैंने क्या कर दिया, लेक्चर दे दिया. ये ॲबिच्युलॉन इंडिका याला पेटारा म्हणतात. याच्या स्वतःच्या पोलन ग्रेन तो स्वतःला ऍडजस्ट करत नाही, येत नाही, दुसऱ्याच्याच घेईन. त्याला म्हणतात सेल्फ इनकम्पॅबिलिटी या सेल्फ स्टरिलिटी. इनकम्पैबिलिटी या सेल्फ स्टरिलिटी, एबिचुलॉन इंडिका. पक्का ध्यान में रखना है. क्या नाम बताया? एबिचुलॉन इंडिका. इसके बाद का जो पार्ट है वो है पॉलिनेशन का, वो है पॉलिनेशन के इसमें इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. ये इसके बाद का ही टॉपिक है, मैंने स्टार्ट कर दिया समझो. ठीक है, आगे के लिए कंटिन्यू करूंगा.